चुनना, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है आफ्टर 10th, है ना, वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है, या बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी कि बच्चों को चुना जाता है, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन किया जाता है, कंपटीशन में भी सिलेक्शन होता है, वही वर्ड है वहाँ पर सेलेक्ट, ठीक है। शट यानी कि बंद करना, शट का हम कई जगह पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मुंह बंद अपना रखो, शट योर माउथ, ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। और मैं बाहर जब आप लोग को असेंबली में प्रेयर करवाती हूँ तो क्या बोलती हूँ, क्लोज योर आइज़ या शट योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। शट द विंडो, खिड़की बंद करो। तो शट यानी कि बंद करना, स्प्रेड यानी कि फैलाना, र्यूमर फैला दिया जाता है। न्यूज़ में आपने सुना होगा, है ना, कि ये र्यूमर, र्यूमर का मतलब क्या होता है, अफवाह, है ना। र्यूमर स्प्रेड हो गया, फैला दिया गया, अफवाह फैला दिया गया। बहुत सारी छोटी सी कोई एक बात हो और बहुत ज़्यादा फैला दिया जाता है। और क्योंकि आज जो है वो आज फैलाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है, मीडिया, ठीक है। व्हाट्सएप है, कोई भी एक न्यूज़, कोई भी एक, हाँ, कोई भी एक खराब न्यूज़ या कोई मतलब झूठा न्यूज़ है, अफवाह है, उसको तुम व्हाट्सएप पे डाल दो, उन्होंने उनको शेयर किया, उन्होंने उनको शेयर किया, यूट्यूब पर डाल दो, ट्विटर पर डाल दो, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अफवाह, र्यूमर जो होता है वो फैल जाता है, ठीक है। इसलिए ही देखो सभी जितने भी ऐप्स हैं ये सब, इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया जा रहा है। व्हाट्सएप में भी अब चेंजेस किया गया, पहले आप सेलेक्ट करके मैसेज जितने चाहे उतनों को सेंड कर दे सकते थे, ठीक है ना। तो उससे क्या होता था कि और ज़्यादा र्यूमर फैल जाते थे। अभी क्या है 5 को सेंड करना, तो उसमें क्या है थोड़ा सा लिमिट, एक तो जोर आएगा ना कि 5 बार बार सेलेक्ट करो, तो इस तरीके से थोड़ा सा बंद हुआ। और अगर कोई मैसेज बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे व्हाट्सएप को पता पड़ता है कि इस मैसेज को ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, वो उसको तुरंत 1 टाइम कर देता है कि अब आप केवल एक को ही शेयर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से चेंज ये होता रहता है। तो स्प्रेड यानी कि फैलाना, से यानी कि कहना, ठीक है, से समथिंग, कुछ कहो। सो यानी कि बोना, जैसे हम बीज बोते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सो करना। सेव यानी कि बचाना, ठीक है, क्या क्या हमको सेव करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहिए, सेव ट्री लिखा रहता है, ठीक है। हाँ, सेव फ्यूल, हाँ फ्यूल भी। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, ठीक है। मैं तुम्हारी लाइफ अपने नहीं, कहते हैं ना स्टूडेंट्स को कि अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है, यानी कि अपने ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, काम पे फोकस करो, ठीक है। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। तो स्पॉइल यानी कि बर्बाद करना। स्वीप यानी कि स्वीपर आते हैं, स्वीपर आते हैं, सफाई करके जाते हैं। आपके स्कूल में भी स्वीपर आती हैं ना, क्या नाम है उनका, हाँ, अनीता बाई जी क्लास में झाड़ू लगाती हैं, और एक स्वीपर उधर भी आती हैं, ठीक है। तो स्वीप यानी कि झाड़ू निकालना, यानी कि जो सफाई करते हैं, जो झाड़ू निकालते हैं, वो स्वीपर। स्टिंग यानी कि डंक मारना, हाँ, मच्छर डंक नहीं मारता, मधुमक्खी, या फिर वो येलो वाला जो होता है, हाँ, या वो जो बहुत सारे हैं जो कि डंक मारते हैं ना। डंक मारना यानी कि स्टिंग यानी कि डंक मारना। जब वो डंक मारते हैं तो जहाँ डंक मारते हैं वहाँ बहुत तेज़ी से क्या होने लगता है, जलन होने लगता है, और वहाँ पे सूजन आ जाता है, ठीक है। और क्योंकि जब वो डंक मारते हैं ना, तो वो डंक एक्चुअली क्यों मार रहे हैं, अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको गॉड ने उनको कैपेसिटी दी है कि यदि तुमको किसी इंसान ने पकड़ लिया, ठीक है, तो तुम उसके हाथ पे डंग मारोगे तो वो अपना हाथ खोलेगा और तुम वहाँ से भाग सकते हो, ठीक है। इसलिए वो अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं। वो जब डंग मारते हैं ना तो एसिड का सिक्रीशन करते हैं, एसिड डालते हैं। बाहर से अगर हम तेजाब लाते हैं, अगर हाथ पे डालते हैं तो क्या होता है, जलन होती है ना। वो भी एसिड सिक्रेट कर देते हैं, वो भी इंजेक्शन के थ्रू अंदर, है ना। बहुत तेज़ी से जलन होने लगता है। कुछ का डंग तो बहुत स्ट्रांग होता है ना। हाँ, बिच्छू का डंग जैसे बहुत स्ट्रांग होता है। एलर्जी हो जाती है, या पॉइजन बहुत ज़्यादा, कुछ तो इतने पॉइजनस सिक्रेट करते हैं कि पॉइजन जो है वो सीधे ब्लड में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। स्टिंग यानी कि डंग मारना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक यानी कि लेना। टॉक यानी कि बातचीत करना। टॉक अलग होता है, गॉसिप अलग होता है, विस्परिंग अलग होता है, ठीक है ना।
फुसफुस करके बात करना भी कई तरीके का होता है। कोई एक अगर बहू है वो अपनी सास की बुराई कर रही है किसी दूसरे लेडी से, तो धीरे धीरे बोलती है कि कोई सुने ना, है ना, तो खुसुर फुसुर करना, वो अलग मीनिंग होती है। ठीक है, टॉक का मतलब दो लोग आपस में आराम से बातचीत कर रहे हैं, वो टॉक होता है। ठीक है, और मतलब फालतू के जैसे काम यहाँ हो रहा है और दो आपस में बस कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं गॉसिप करना, है ना। यानी कि ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स हैं बातचीत करने के, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। एक होता है बक करते रहना, है ना, बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल क्या है, केवल टॉक है, यानी कि बातचीत करना, नॉर्मली बातचीत करना। टीयर यानी कि फाड़ना, कहते हैं ना डोंट टीयर योर पेपर, अपनी कॉपी का पेपर मत फाड़ो। ठीक है, टीच यानी कि पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। थ्रो यानी कि फेंकना, थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज को हमेशा कहाँ फेंको, डस्टबिन में फेंको। ठीक है, थिंक यानी कि सोचना, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सोचना दो तरीके का होता है, नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना। यदि आप नेगेटिव सोचते हैं इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, बहुत आपके लिए नुकसानदायक है। बट इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, आप खूब सोचो, दिन भर सोचते रहो, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है ना, अच्छा कल मैं ऐसे करूँगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, प्लानिंग कर रहे हो, सोचते जा रहे हो, ये इट इज़ अ फ्रूटफुल, है ना, ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होता है। मतलब क्या फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, बहुत फलदायी होता है। ठीक है, अच्छा सोचना, है ना, अच्छा सोचो। तो थिंक यानी कि सोचना, टीज यानी कि सताना, है ना, डोंट टीज मी, मुझे परेशान मत करो, परेशान करना यानी कि सताना। ठीक है, क्लास में जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को अगर परेशान करता है तो एक वो दूसरे को बोल सकता है डोंट टीज मी, है ना, मुझे परेशान मत करो। टाई यानी कि बांधना, बस स्कूल खुलने वाली है, टाई तुम लोग बांध के आओगे। हाँ, उसके बाद ट्रीट यानी कि व्यवहार करना। ठीक है, तुम्हारा किस तरीके का ट्रीट है ना, ट्रीट से ही ट्रीटमेंट भी होता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो उपचार, उसको बोलते हैं उपचार। ठीक है ना, तो ट्रीट यानी कि व्यवहार, उसका उसके प्रति कैसा ट्रीट करता है वो उसके साथ। ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना। ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ऑन मी। आपने बहुत सारा ये छोटे छोटे सेंटेंसेस सुने होंगे, सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, छोटी छोटी बातें तो यूज़ करते ही है ना। ट्रस्ट ऑन मी। ट्रैवल यानी कि यात्रा करना। ठीक है, तुम्हारी जर्नी मतलब यात्रा, ट्रैवल मतलब यात्रा करना। ठीक है, तुम्हारी जर्नी जो वो जब कोई जाता है लंबे सफ़र पे एंजॉय करने, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, हैप्पी जर्नी। ट्रबल यानी कि दुख देना। ठीक है ना, मतलब मेरे लाइफ में बहुत ट्रबल था, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख था। ठीक है ना, मैंने बहुत ट्रबल का सामना किया है, यानी कि बहुत दुखों का सामना किया है। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। ठीक है, मैं जो आपको समझाती हूँ, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, मेरा काम है समझाना, तो अंडरस्टैंड यानी कि समझना। वांट यानी कि चाहना, इसका सेंटेंस इधर भी है ना, मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, है ना, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वांट मतलब चाहना। ठीक है, वेड यानी कि शादी करना, वेड का ही होता है वेडिंग। ठीक है, लिखते हैं ना कि ये वेड ये, ठीक है, इनकी शादी इनके साथ होने वाली है, कार्ड पे लिखा रहता है। वियर यानी कि पहनना, वीप यानी कि रोना, और वीव से साइंस में आपके एक वर्ड आता है वीविंग, पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना उसमें। वीविंग यानी कि बुनना, हम लोग कहाँ पढ़े हैं ये चीज़, फाइबर एंड फाइबर्स में। ठीक है ना, फैब्रिक एंड फाइबर, हाँ, फाइबर एंड फैब्रिक्स में हमने ये चैप्टर पढ़ा है कि कैसे धागा तैयार होता है, कॉटन से कैसे तैयार होता है, उसमें आपने वीविंग पढ़ा है। वीव यानी कि बुनना। विन यानी कि जीतना, विन का ही कहते हैं आई वॉन द मैच, है ना, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। ये लाइन बहुत हाँ, हुर्रा हुर्रा वी वॉन द मैच बोलते हैं ना, मतलब हुर्रा का मतलब खुश होकर के बोलते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। ठीक है, हमने मैच जीत लिया। ठीक है, तो विन मतलब जीतना, विश का मतलब इच्छा रखना। ठीक है ना, तुम्हारी जैसी इच्छा, कहते हैं ना एज यू विश, तो जैसे कहेंगे कि घूमने चलें क्या, तो बोलेंगे एज यू विश, तुम्हारी जैसी इच्छा, है ना, मन करे तो चलो। ठीक है, एज यू विश। ये आपके हो गए सेंटेंसेस, जिसका आप लोग अभी और है क्या, अच्छा। वॉच मतलब देखना, देखो देखने की भी बहुत सारी मीनिंग होती है। सी मतलब भी देखना होता है, लुक मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। वॉच का मतलब होता है जब आप लोग टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर सी या लुक नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पे आप लोग वॉच कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्रिकेट देखने जाते हो, कभी गए तो नहीं होगे डायरेक्टली क्रिकेट देखने, जब उस क्रिकेट की बात नहीं, जब क्रिकेट इंटरनेशनल जैसे हो रहा है बड़े स्तर पे, वहाँ हम क्रिकेट देखने जाते हैं, तो वहाँ जो लोग बैठ करके स्टेडियम में जो क्रिकेट देखते हैं
वो लोग उसको सी या लुक नहीं करते, वो लोग वहाँ पर उसको वॉच करते हैं। वॉच का मतलब होता है इंजॉय करते हुए देखना, ठीक है ना। हम मूवी देखते हैं तो वहाँ पे हम इंजॉय करने के मूड से जाते हैं कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उसको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। आप जब थिएटर में मूवी देखने जाओ तो वहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे होते हैं जो कि अलग अलग आवाज़ें भी निकालते रहते हैं ना। जैसे तुम लोगों ने भी गए थे जब देखने मिशन मंगल, तो जब स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी जगहों पे, जब वहाँ पे ट्रेन में फाइट होती है ना, तब भी बच्चों ने बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग किया था, बहुत शोर मचाया था। जब वो मारती है ना, सारे साइंटिस्ट जो थे, है ना, उस समय भी बहुत सबने बहुत क्लैपिंग किया था। तो ये सब कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग इंजॉय करते हैं ना, मतलब उसको देख नहीं रहे हैं, देखने के साथ साथ इंजॉय करें, उसको क्या बोलेंगे, वॉच। तो ये हो गया आपका। अब सेंटेंसेस देखिए। सेंटेंसेस में नॉर्मली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या आप लोग भी पूछते हो, आज हम लोग नॉर्मल सेंटेंस ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा टफ वाला नहीं, अभी टफ वाला भी बताऊंगी आपको। नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे कहते हैं कि क्या तुमको पता है कि ये कैसे किया जाता है, पूछते हैं ना कि तुमको पता है क्या कि हलवा कैसे बनाते हैं, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, तो कुछ भी बनाना हो, या तुमको पता है स्वेटर कैसे बुना जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तुमको पता है इंग्लिश कैसे बोला जाता है, ठीक है, तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, तुमको पता है इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, या कि तुमको पता है कि स्किपिंग कैसे की जाती है, ठीक है, कैसे की जाती है, कैसे बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू स्किप, ठीक है ना, हाउ टू प्ले स्किप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, स्किप कैसे करते हैं। और कुछ, तुमको पता है इंग्लिश उर्दू कैसे लिखी जाती है, मैंने मान लो ऐसे बोला तो तुम क्या बोलोगे, डू यू नो हाउ टू राइट उर्दू। लिखने की मीनिंग क्या होती है, राइट होती है। टू के बाद मैंने आपको बताया था, ग्रामर बताया था, टू के बाद वर्ब का, एक्शन वर्ड का कौन सा फॉर्म आता है ईशान, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, और फॉर के बाद FOR, फॉर के बाद मैंने बताया था ना, और ING फॉर्म आता है। ये 2-4 ग्रामर बताती चलती हूँ, उसको उसी समय याद करते चलना है ना। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और फॉर के बाद क्या आता है, ING फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर के बाद ING आता है, ठीक है, अगर एक्शन वर्ड आ रहा है तो हम ये कहते हैं कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या तुमको पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ठीक है। अब एक 2 सेंटेंसेस में पूछ रही हूँ, जरा बता दो, किस कोई 2 इधर बता दो, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। स्वप्निल, क्या तुमको पता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, डू यू नो हाउ टू प्ले, करेक्ट, ठीक है। पुनीत, क्या तुमको पता है कि फ्रेंच कैसे बोली जाती है, करेक्ट, ठीक है। मोहिता, तुम्हारे यहाँ कौन सा काम होता है, फार्मिंग का। क्या तुमको पता है कि मुर्गियों की देखभाल कैसे की जाती है, टेक केयर, हाँ, बहुत सारे हैं ना तुम्हारे यहाँ, फार्मिंग है, ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, क्या तुमको पता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, ओके, करेक्ट। नव्या, क्या तुमको पता है कि क्लास में कैसे बैठा जाता है, करेक्ट। परी, क्या तुमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचाया जाता है, करेक्ट, हो गया, डन। ये आपके हो गए फर्स्ट सेंटेंसेस, ठीक है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो अगला आंसर देगा ना कि नहीं, है ना, नॉट येट, मुझे पता नहीं है, नहीं पता है, अभी मुझे पता नहीं है ना, नॉट येट, मुझे अभी पता नहीं है, बट आई वॉन्ट टू लर्न, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। जैसे मैंने पूछा कि डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तुमको पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, तो बोल रहे हैं कि नॉट येट, अभी नहीं पता, नॉट येट, अभी नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू लर्न, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल, तुम लोग यूज़ करते हो, कैन यू गो टू अजमेर, क्या तुम अजमेर जा सकते हो, ठीक है।
कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा, तो हम क्या आंसर क्या देंगे, येस आई कैन, है ना, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कहते हैं ना क्या तुम इसको उठा लोगे क्या, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे तो बोले आंसर में क्या देंगे, येस आई कैन, हाँ मैं उठा लूँगा, या फिर नो आई कांट, नहीं कर सकता, दो ही आंसर होगा, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, येस आई कैन या नो आई कांट। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, कैन आई, जा सकता हूँ क्या, कैन आई मतलब जा सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि मैं खेलना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले, कैन आई, आंसर में क्या होगा, यही कि हाँ तुम जा सकते हो, येस यू कैन, या फिर नो यू कांट, नहीं तुम नहीं जा सकते, ठीक है। शुड आई स्टडी दिस टाइम, क्या मैं इस टाइम पढ़ाई, क्या मुझे इस टाइम पढ़ाई करना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ हिंदी आपको पता होना चाहिए, क्या मुझे इस टाइम पढ़ाई करना चाहिए या नहीं, शुड आई स्टडी दिस टाइम और नॉट, ठीक है, आंसर में क्या होगा, यू शुड, तुमको पढ़ना चाहिए, या यू शुड नॉट, तुमको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे पूछ रहे हो वो ये रिप्लाई देंगे, ठीक है। ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब आप लिख रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या बोलते हैं, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, क्या बोलेंगे, लेट मी राइट, मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी, मुझे खेलने दो, टीवी देखने दो, कंप्यूटर चलाने दो, मोबाइल पर गेम खेलने दो, लेट मी प्ले गेम ऑन द मोबाइल, ठीक है, मुझे ये काम कर, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी, मुझे डांस करने दो, मुझे गाना गाने दो, ठीक है, मुझे इसकी पिटाई करने दो, लेट मी लेट मी बीट हिम, है ना, इसकी पिटाई करने दो, समझ आ गया। लेट मी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और लेट के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है। नाउ यू हैव 5 मिनट फॉर दिस, ठीक है, 5 मिनट में ये तैयार करो, 5 मिनट फॉर दिस एंड 5 मिनट फॉर दिस, 15 मिनट में आपको दूंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दूंगी, पहले 5 मिनट में आप इसको प्रिपेयर करेंगे और इसका टेस्ट होगा, हाँ, सेलेक्ट से लेकर के थ्रो तक। गरिमा, वो पागल समझता था लेकिन तुम तो समझदार निकले, ऐसा कहते हैं ना कि अरे यार इसको तो मैं ये समझ रहा था, ये तो ये निकला, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुमको ही वर्ड आए, ठीक है, मैं तो सोच रही थी जैसे मान लो कि मिठाई घर में आया तो हमारे दिमाग में ऐसा था, दूर से देखा तो ऐसा था कि रसगुल्ला है, ठीक है, अब पास आके देखा बाद में तो कुछ और निकला, तो कहते हैं कि अरे यार इसको तो मैं रसगुल्ला समझ रही थी, ये तो गुलाब जामुन निकला, ठीक है, इस तरीके का, इसको मैं ये वाली बर्फ़ी समझ रही थी, ये तो ये निकला, इसको मैं ये वाला लड्डू समझ रही थी और ये तो ये निकला, ठीक है, इसको तो मैं चोर समझ रही थी और ये तो मेरा भाई ही निकला, ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, ओके, तो जो चीज़ समझ रहे थे जिसको यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है, यू के जहाँ पर चेंज होगा, है ना, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आप सोच रहे थे, ये मैड यहाँ पे दिया हुआ है, ये चेंज होगा, और यहाँ पर ये जो है ये चीज़ चेंज होगा, ठीक है ना, ये सब हो गए जो चेंज होंगे हर सेंटेंस में, ठीक। अब यहाँ पर है, मैं तो तुमको पागल समझता था, आई कंसीडर्ड यू, आई मतलब मैं, कंसीडर्ड समझता था, यू तुमको, मैड यानी कि पागल, आई कंसीडर्ड यू मैड बट यू टर्न आउट, टर्न कर गए तुम तो बदल गए, बट यू टर्न आउट टू बी सेंसिबल, लेकिन तुम तो समझदार निकले, यू टर्न आउट टू बी सेंसिबल। मैं तो ऐसा समझती थी कि तुमको डांस नहीं आता, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे डांसर निकले, ठीक है, ऐसा मैं सोचती थी कि तुम सिंगर नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे सिंगर निकले, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, 2-4 बार आप लोग बोल के प्रैक्टिस करेंगे इसी का, ठीक है। आई कंसिडर्ड यू मैड बट यू टर्न आउट टू बी सेंसिबल, आई कंसिडर्ड यू मैड बट यू टर्न आउट टू बी सेंसिबल। बोलने की प्रैक्टिस कर लो, 2-4 को भी खड़ा करूंगी। आई कंसिडर्ड यू मैड बट यू टर्न आउट टू बी सेंसिबल। मैं तुमको समझदार समझती थी लेकिन तुम तो पागल निकले। आई कंसिडर्ड यू सेंसिबल बट यू टर्न आउट टू बी मैड। आई कंसिडर्ड यू सेंसिबल बट यू टर्न आउट टू बी मैड। उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या सेंसिबल मतलब समझदार। अगर मान लो कि कोई बच्चा है, उसको सोचते थे कि अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है,
बाद में टेस्ट लिया, पढ़ाई लिखाई सब देखने लगे, ओहो मैं तो तुमको तेज समझती थी, इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन तुम तो पुअर निकले, है ना। आई कंसिडर्ड यू इंटेलिजेंट बट यू टर्न आउट टू बी पुअर। मैं तुमको केयरफुल समझती थी, है ना, लेकिन तुम तो एकदम लापरवाह निकले। आई कंसिडर्ड यू केयरफुल बट यू टर्न आउट टू बी। ठीक है, डन, समझ गए। चलो फास्ट एकदम बोलना है, बिना देखे। हाँ, बिना देखे ही बोलना है। अभी नहीं, चलो यहाँ से स्टार्ट करो बोलना, इसी सेंटेंस को बोलो, इसी को। I considered you mad, but you are a sensitive. हाँ You turned out to be. हाँ, I considered you mad, but you turned out to be sensitive. करेक्ट। I considered you mad, but you turned out to be sensible. करेक्ट, कोशिश तो किया, बोल भी, देख देख के बोल रहा है रोहन। But you turned out sensible. ओके, I considered you mad, but you turned out to be sensitive. सेंसिबल, करेक्ट। बैठ जाओ प्रकाश, वेरी गुड। कोशिश किया, मुझे देखो मैंने बताया था ना कि आई लाइक सच स्टूडेंट्स हु आर लेबोरियस। मेहनती जो होते हैं वो एक टीचर को बहुत पसंद आते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन जो एकदम पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ वही बच्चे पसंद नहीं आते। प्रकाश अच्छा कोशिश किया, विकास अच्छा कोशिश किया, ठीक है। हाँ, दूसरा पूछूंगी, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आप लोग सेंटेंस बदल के बोलेंगे, ठीक है ना। सबके 2-4 बच्चों के सेंटेंस देखना चाहती हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कौन बोलेगा? अभी तो बोल रहे थे बोलना है, बोलना है, बोलना है, ठीक है, तुमको नहीं बोलना है। हाँ सुरेंद्र, तुम खड़े हो जाओ। I considered you careful, but you turned out to be careless. ये तो मैंने बोल दिया था, तुम दूसरा बोलो। I considered you good boy, but you turned out to be a bad boy.